जो कमेटी वाला मामला है ना, ये अब लाखों की बात नहीं रही और करोड़ की भी नहीं, करोड़ों की बात हो। करोड़ों की बात हो रही। तो इसमें मेरा तो सुझाव ये है, जांच अधिकारी को भी, सरकार को भी, एसआईटी को भी, जो इस मामले को जो भी एजेंसी जांच कर रही है, कि 31 के 31 जो ये पार्षद हैं इनके अकाउंट खंगाले जाए और 5 साल पहले इनके पास क्या था, 5 साल के बाद ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसकी भी जांच जरूरी है। अगर इसमें ईमानदारी से जांच की जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो पार्षद ईमानदार है, बढ़िया है, जो समर्पित है अपने वार्ड के प्रति, उनका भी पता चल जाएगा और भ्रष्ट पार्षदों का भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन मलाई चाट रहे थे। पोर्टली क्या ठाए बैठे हो, सदा में समझ कौन आ रहा है। थम मीडिया आगे बताओ हो, सारे काम कर लो, फिर भी तुम भाजपा की पोर्टली ठाए बैठे हो। वो काम के हो उस पोर्टली बोझ की हम की मत्थे बोझ ली बैठे हो पोर्टली का। क्या करें, आपकी भाजपा तो बेड़ चाल हो रही है, एक राह पकड़ ढकी पगडंडी, वो सारे गिले गिले हो रहे हैं, कोई कुछ ताके लेकर कोई कुछ ताके लेकर लग रहे हैं। 900 साल है भाजपा के अंदर भाई। मैं मेरा गंदा लिए बैठा हूँ और मैं मेरे बेड पर लिए बैठा हूँ, मैं मेरा तकिन नीचे लगा बैठा हूँ, मैं मेरा फोन पर लिए बैठा हूँ भाई। सौदा तो ये चले भाजपा में। तो आज इंदु शर्मा शहर के अंदर गूंज रहा और उन नेताओं को फटका बढ़ रहा है जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को दावेदार ठोक रहे थे। तो दादा, वासुदेव शर्मा के लिए भी 2 आवाज़ चली है। ये वोट भाजपा के लिए मांगेगा या अपने पुत्रवधू के लिए मांगेगा? देश में बड़ा प्यारा प्रजातंत्र है। अच्छा, भाजपा तो 22वीं सदी मिलेगी, चांद पर लेके जाओगे ये बहन ने। मैं ये कहना चाहता हूँ अजय जी, मैं तो 200 साल पीछे दादा, आज मजाक नहीं दादा, आप तो को मैं 200 साल पीछे ले जाऊँ दादा। आप लोग 21वीं सदी में कौन लेके जाना? नहीं, आप क्या चाहते हैं, सरकार को लपेटना चाहते हैं इस मामले में? तू कौन लपेट? नो नो नो, नहीं ना, यह कैसी बात दादा? नहीं, मैं गलत बात। अगर छिट्टे आपको कौन लगेंगे, अगर नगर परिषद छिट्टे लगे तो आपके मुख्यमंत्री में छुट्टे रह जाएंगे दादा। छिट्टे लगे 100 बार, मैं ये कहता हूँ। नमस्कार, मैं अजय। और भाई, एक मुद्दा बड़ा उठ रहा है और उठ के रहा है वो तो घोटाले पर घोटाले निकलते आवे हैं। जितना खोदो उतनी दलदल बनती जान लग रही है। नगर परिषद का घोटाला, इसमें मैनेजर साहब की गिरफ्तारी भी होली, लेकिन एक चीज़ और देखने की है, भाजपा नेता साले साइलेंट बैठे हैं। तो होली की शुभकामनाएं दे दूंगा कि दादा होली की आपको शुभकामनाएं, और 5-4 सवाल लगे जवाब ले लूँगा। दादा नमस्ते। नमस्ते अजय जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको होली की मुबारकबाद देता हूँ। भिवानी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप लोगों के लिए बड़ा शुभ हो, आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता लेके आए। आप जो जानना चाहते हैं। दादा, मैं कौन जानना चाहूँ? आज तो शहर जानना चाहो है, बता दे। नहीं, नगर परिषद की बात करते हैं। हाँ, नगर परिषद की बात कर बुझू। नगर परिषद के बारे में प्रथम दृष्टया में तो ये लगता था कि ये छोटी सी बात होगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो जो परतें उखड़ती गई, निकलती गई, तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। और ये भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ईमानदार व्यक्ति, और जो ये उनके संज्ञान में आया है तो प्रशासन सुचारू रूप से, प्रशासन जाग गया है कि भिवानी की जनता जाग गई या वो समाज से भी जाग गए? वो जिंदल ना जागा तो सबसे बड़ी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई सुदर्शन जिंदल जी ने जो ये सराहनीय कदम उठाया, इसके लिए वो शहरवालों की तरफ से, मेरी तरफ से प्रशंसा के पात्र है। दादा, काम चल जाएगा इस प्रशंसा में? नहीं, प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो नेता, जो सरकार अच्छा कार्य करे, उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। दादा, उनके जी की मित्र आप और प्रशासन काम चलाओ हो। मैं जीने बेचने की बात की नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जैसा कि आपको सर्वविदित है
कि एक्सिस बैंक के मैनेजर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी। ये कानून अपना काम कर रहा है। लोगों के उतावले होने से या आपके मेरे उतावले होने से कोई काम नहीं बनता। नहीं, मैं उतावला नहीं दादा, मैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के पास बैठा हूँ जो एमएलए बना दे है और एक माहौल बदल देता है, चुनाव का समीकरण बदल डालता है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो हरियाणा विधानसभा भी सदस्य चल रहा है और आप तो वो डिप्टी स्पीकर रहे हो कि आपने तो सब एमएलए देखे हैं, तो अब वहाँ के यहाँ पे उसी बात पे आता हूँ मैं, उसी बात पे आता हूँ कि हमारे उतावलेपन से नहीं चलता। एक जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है तो उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट, सारी तैयारियां की जाती हैं, जिसके बारे में हमारे बहुत ही सम्मानीय, ईमानदार और कर्मठ जो एसपी साहब बैठे हैं, उन्होंने उसी टाइम कंप्लेंट लेके उसकी इंक्वायरी मार्क कर दी और इकोनॉमिकल सेल उसके जो इंक्वायरी कर रहा है। और इसके साथ साथ सरकार एसआईटी गठन करने को जा रही है, जिसमें एक सीनियर आईपीएस के उसमें साथ में और अधिकारी लगा के। अब ये मामला कोई छोटा मामला नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ा घपला साबित। वरिष्ठ नेता चुप है, चाहे सत्ता के हैं चाहे मैं कोई सा भी है। किसी नेता पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है आप भी चुप दादा। मैं अपनी ड्यूटी बाकायदा निभा रहा हूँ। जो मेरे नोटिस में जो चीज़ आती है मैं उसको आगे बढ़ाने में जो मेरा काम है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई ये बड़ी भारी शहर पे जो ये आया है, ये बात, ये चिंगारी है, ये फैलती कभी सारे प्रदेश में ना फैल जाए, जो कि पार्टी की किरकिरी हो। भिवानी में जो ये मामला जो हुआ है, ये बड़ा घिनौना, बहुत ही निचले स्तर का, जिसमें आम आदमी भी शर्मिंदा हो, ऐसा घपला हुआ है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर श्री मनोहर लाल जी भी कह दिया आपने, ईमानदार भी है, कर्मठ भी है, सब सौदा हुआ नहीं, चंडीगढ़ बैठा है। अब आप अगर इस मामले से मुख्यमंत्री को जोड़ेंगे तो ये एक मिनट डिपार्टमेंट किसका हुआ है? डिपार्टमेंट की बात नहीं, डिपार्टमेंट तो अब आप देखिए, तो उस मंत्रिमंडल में तो उनने के पास होगा। और गुरु उनके पास को नहीं हो। अरे गुरु मंत्री को एक एक चीज, एक एक फाइल को थोड़ी नहीं चेक करता है। जब ये काम, जब अब देखिए, इसमें कोई भी काम हो, कोई भी डिपार्टमेंट की कोई भी चीज़ हो, उसकी एक ऑडिट होती है जी, साल में होती है, है। जो सारी चीज़ों को दबाए रखा। जो ही प्रशासन के जनता के नोटिस में बातें आई, ये बात तो बहुत पहले से उठनी चाहिए थी। हाँ, तो वो तो मुझे था। तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार 31 पार्षद हैं। अच्छा। उसके जिम्मेवार प्रधान जी हैं, उसके जिम्मेवार जिले के नेता हैं, उसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री को आप काला पेट रहे हो इस मामले में। तो हो रहा है, अधिकारी सबसे ज्यादा खुद कह रहे हैं। अधिकारी हो या हमारे लोकल नेता हो, लेकिन मुख्यमंत्री को इस मामले से जोड़ना, मैं सोचता हूँ या नहीं। बात है हमको करो, मैंने तो बता दे, डिपार्टमेंट भी उस मुख्यमंत्री जी का पास, सारा सौदा उनने का पास, लेकिन फिर भी यो हादसा। आप देखिए, कानून व्यवस्था है, एसपी साहब होते हैं, डीएसपी होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, आई होते हैं, डीजीपी हैं, एडीजीपी हैं, सारा डिपार्टमेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम तो होता है ना। जो ही क्राइम नोटिस में आता है, कार्रवाई तो जब ही होती है ना। आज ये क्राइम में और घपले में तो दिन रात का फर्क होता है। किसी बात की बात करें, क्राइम तो एक इत्तेफाक होता है, क्राइम तो एक इत्तेफाक रूप दिया जा सकता है, लेकिन घपला तो सरेआम आगे घपला भी मिले जुले करके, मिलजुल के किया गया, नीचे नीचे किया गया। आप क्या चाहते हैं? सरकार को लपेटना चाहते हैं इस मामले में? तो कौन लपेट? नो, नहीं ना, यह कैसी बात दादा? नहीं, मैं गलत बात। अगर छिट्टे आप पर कौन लगेंगे? अगर नगर परिषद छिट्टे लगे तो आपके मुख्यमंत्री में छुट्टे रह जाएंगे दादा। छिट्टे लगे 100 बार। मैं ये कहता हूँ कि क्या इसमें किसी आदमी ने दबाने का प्रयास किया, किसी नेता ने, जिसका नोटिस में होया? आप एक साबित कर दो। 2018 मामला दादा, आप कैसी बातें करें? पीआईडी नकली बनी बैठी है, शहर नकली की सब स्वतः नकली दादा। ऐसा हो सका कि गांधारी और रस की भूमिका हो रही हो मुख्यमंत्री के रूम में? गुरु, कोई पीआईडी की बात हो, ये मुख्यमंत्री के नोटिस में जाएंगे। जो ही मुख्यमंत्री जी के नोटिस में ये बातें आई तो उन्होंने उसी टाइम उस पर एक्शन चालू कर दिया। एसपी साहब को निर्देश दे दिए कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, देखिए तो सही, अब आज इतने उतावले ना हो। आप देखिए, इसमें जो भी शामिल होगा
एक आदमी भी नहीं बख्शा जाएगा। दादा तो लग गया पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीत गई, मुख्यमंत्री का तो गली का सफा बन गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो ज़्यादा ध्यान पंजाब का दे रहे हैं। यो अरविंद केजरीवाल मान साहब के नया बम फोड़ दे, कदे कदे आम आदमी के चक्कर में उलझ गिरेगी वो भाजपा। देखिए अजय जी, आप एक तरफ तो फिर आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ ले जा रहे हो, लेके जाऊंगा दादा, और एक तरफ भिवानी की जनता जो बेचारी सड़क पे खड़ी है और निगाहें गड़ाई बैठी है कि इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई। हाँ तो ये तो दुर्भाग्य है भाजपा का, मुख्यमंत्री देखे को नहीं, इनकी सुनवाई हो को नहीं, जब तक कार्रवाई बढ़े को नहीं आगे। अरे क्योंकि जो धरना देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो जांच हो रही वो धीमी गति से हो रही, अधिकारी को शक नहीं है, लेकिन इस जांच को कोई उच्च लेवल की कंपनी को दिया जाए ताकि ये काम जांच सही तरीके से हो सके। गुरुजी सरकार कर रही है, SIT का गठन कर दिया है। आप किसी बात को थोड़ा सा धैर्य से लो, यूं कोई। अब आप एक बात से, एक आदमी को आपने देख लिया मर्डर करते हुए, और जज साहब भी वही हैं, SP साहब भी वही हैं, क्या उनको ये अधिकार है कि उस टाइम उसके गले में फांसी टांग दोगे? तो क्या करते, इस देश में कानून था दादा? अरे कौन था वो राज से नहीं, प्रजातंत्र में ऐसा कोई कानून नहीं था ना, लेकिन देश के अंदर था तो वो भी गुरु, वो तो राजाशाही का था तो श्री वो नहीं था, आज वही चालू करना चाहते हैं आप। मैं तो नहीं चालू करना चाहता जो, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप किसी वास्तविक प्रथा को चालू करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम प्रथा थी देश के अंदर। आप इस देश को 200 साल पीछे ना ले जाओ जी। इस देश में बड़ा प्यारा प्रजातंत्र है। अच्छा, भाजपा तो 22वीं सदी मिलेगी, चांद पर लेके जाओगे मैं ये कहना चाहता हूँ अजय, मैं तो 200 साल पीछे ले दादा, आज मजाक नहीं दादा, आप तो को मैं 200 साल पीछे ले जाऊँ दादा, आप लोग किसी सदी में लेके जाना नहीं। आप तो ये कह रहे हो ना वो उसी टाइम फांसी तोड़ दिया करते, अरे तोड़ दिया, बता रहा हूँ बात, ये प्रथा थी उस टाइम, थी, गलत थी वो, मैं मानता हूँ गलत थी। प्रजातंत्र में ये नहीं चलेगा, नहीं होता प्यारा डेमोक्रेसी हमारे देश में, और उस डेमोक्रेसी के मायने ही है, दादा लगे को नहीं, जो डेमोक्रेसी लचीलापन में है, ढीलापन में है, नेता को चलती है, नेता बोला तो बोला, करे तो करे, अगर उगाड़ जा तो बेरा पाट जा, फिर जवाब होने हुआ है। अभी आप सरकार पे कर रहे थे, अभी आप भ्रष्टाचार पे कर रहे थे, अब संविधान पे ले, हमारा संविधान ही आप सब पे कर रहे हो, विधानसभा आपने संभाली है, सवाल तो उस तक एक लेवल का नेता तो सवाल करूँ, हाँ कौन नहीं करूँ बता, मैंने सब पे कर रहे हो, आपने 90 के 90 विधायक कुछ से बिठाया, आपकी आज्ञा बात हुई है, वही कौन हुई है? आप हर बात पूछने के अधिकारी हैं, बताए मेरे आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक सिस्टम होती है जी। आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, आप किसी बात को अदरवाइज ना लो। बताइए, मैं किसी बात को दबाने का या छुपाने का प्रयास नहीं मैं ये नहीं कर रहा, आप दबा रहे हैं छुपा रहे हैं दादा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा का दिग्गज नेता होते हुए आप लोग नहीं बोल रहे कि बोलने लग रहा। मैं 50 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी बात के दबाव में आके कोई बात रखी नहीं है। मैंने अपना जीवन बड़ा स्पष्ट खुले तरीके से जिया हूँ, और जो बात हमारे सामने आती है उसको ठोक के उठाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो विरोधी हो, विपक्ष की भी बात हो चाहे वो पक्ष की बात। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के संज्ञान में आ गया, और सरकार निश्चित रूप से एक एक कल्प्रिट्स को पकड़ेगी, और उसको जो कानून अपना काम करेगा उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये सही है आपकी बात, बहुत ही घिनौना हादसा है ये भिवानी की जनता के साथ। क्यों कि पहले तो हम ये सोचते थे, मेरे दिमाग के ऊपर बताता हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं, मेरे दिमाग में ये थी कि भिवानी के साथ सौतला व्यवहार हो रहा है जी। भाई इनको बजट नहीं मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिल रहा, इसीलिए रोज़ाना आप भी वीडियो दिखाया करते कि भाई इस गली में देखो बच्चे बेचारे जा रहे हैं, किसी बुढ़िया का हाथ टूट गया, कोई सीवर में गिर गया, कोई बाहर का गंदा पानी आ गया, कोई साफ सफाई नहीं, कोई सड़क नहीं, पहले मेरे दिमाग में ये थी कि सरकार हमारे शहर भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जी। लेकिन अब जो ये भाई सुदर्शन जी ने जो बातें इकट्ठी करके जो रखी, तो उससे ये मैं महसूस करता हूँ कि सरकार ने ग्रांट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इन भ्रष्ट लोगों ने उसकी धज्जियाँ उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी। और एक बात और बता देता हूँ, भिवानी हरियाणा का पॉलिटिकल जिला है, पॉलिटिकल राजधानी है। यहाँ की जनता, छोटी काशी की जनता एक एक चीज़ को बड़ी परख रही है। अब कुछ नेता तो अपना पल्ला झाड़ लेते कह के, पिछले दिनों आपने देखा होगा एक नेत्री जी कह रही थी भी मैं विधानसभा में उठाऊंगी जी। अरे चुनाव के वक्त में यहाँ आके
और अपनी शकल दिखाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को तो बीच में रहना पड़ेगा। बात काट दी हूँ, कहते बराबर में कुर्सी बैठा करता, आज नेत्री को नाम याद को नहीं। मैं तो छोटा साहब के भी साथ बैठे हूँ कुर्सी पे। हाँ तो नाम याद नहीं, नेत्री का नाम भूल गए। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं तो छोटा साहब के पास भी बैठा हूँ जी, मैं तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी बैठा हूँ। दादाजी का तो नेत्री का बात दोस्ती की, बात भाईचारे की, बात पार्टी की बात को छोड़ दो आप। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो लोग जनता के बीच में रहते हैं उन लोगों को एक एक बात का पता होता है और होना चाहिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग सिर्फ चुनाव में शकल दिखा के, जो ही चुनाव की घंटी बजी और उन्होंने जनता के बीच में आके दरबार लगा के पूरा समर्पण भावना, आप उनकी गाथा गाथी, उनकी व्यवस्था जो है वो है, सबको पता है, देश से घूमतिया हुआ है। लेकिन जो सत्ता में है, जो असत्ता सुख ले रहे, पार्टी के अंदर है, एक वरिष्ठ नेता के रूप में एक अच्छी पैरवी करते हैं, समाज की भी, बड़ा परिवार की भी, छोटी काशी की भी, भिवानी की भी, प्रदेश की भी, प्रदेश का चेहरा है डॉक्टर वासुदेव शर्मा। लेकिन सत्ता नो गलत काम सत्ता होना है, विपक्ष की भूमिका नहीं मानना रहना। विपक्ष की बात तो बता दो आप, 2 महीना में साल में आवा है दादा, आप होते हुए कुछ नहीं होना है। वासुदेव शर्मा कहाँ खड़ा मिलेगा? आप देखिए, आप जो ये जो है ना, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। हमें इंसाफ चाहिए, हमें भिवानी का कल्याण चाहिए। हमें भिवानी, आप लोग भी रोडों पे आएंगे इस तरह से अगुवाई करेंगे? नहीं, रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आप इत्मीनान रखें, आप थोड़ा जस्ट वेट जी। मैं ये कहता हूँ, सिर्फ आप, अब आम जनता है वो तो ये सोचती है कि इनको गिरफ्तार करके डाल दो और बस बात नहीं, इसकी रिकवरी कराओ। ये जो पैसा, जनता का खून पसीने का पैसा जो था ना, इसको रिकवर करवा के जनता के बीच में लगाओ, जब जाके हम संतुष्ट होंगे। उससे पहले मैं खुद संतुष्ट नहीं होगा। अब भैया, जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो भोले लोग हैं, उनके दिमाग में देख भाई FIR लॉज हो जाए, इनकी गिरफ्तारी हो जाए, इनको जेल में डाल दो, 6 महीने में जमानत होगा, आगे बात खत्म होगी। नो, मैं बिल्कुल कतई नहीं इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 31 वार्ड है, 31 MC हैं, और मेरे ख्याल में विधायक भी उसमें मेंबर हों, इसमें कमेटी के उसमें। हाँ है, कई बार चेयरमैन कुर्सी बैठ के चाय पी के आए हैं। तो इन सब के संज्ञान में तो रहना चाहिए था ये मामला। विधायक बोले, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना बड़ा हादसा बगैर हमारे पार्षदों के बगैर नहीं हो सकता। सम्मिलित पाए आपके कहीं न कहीं किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा हिस्सेदारी जरूर है, जरूर मिलेगी। इसकी इंक्वायरी होने दो, इसके रिजल्ट आने दो, उसके बाद में अगर हमें जरूरत पड़ी तो सड़क पे क्या उतरेंगे, हम तो धरने पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, अगर आप इतना जल्दबाजी में सरकार पे उंगली उठाओगे वो अच्छा नहीं है। दादा मैं नहीं उठा रहा, लोग उठा रहे, जो पंचायत करे वो लोग उठा रहे, सरेआम उठा रहे दादा, मेरी वीडियो पे उठा रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्यों गुस्सा है, रोष है, उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लोगों ने हड़प लिया, उन्होंने खा लिया, उनमें गुस्सा है और वाजिब गुस्सा है। उस गुस्से को मैं भी समझता हूँ, लेकिन अकेले गुस्से से काम नहीं चलेगा। अभी गुस्से में आ गई जनता ने मान लो जड़ा दिया, कोई मार दिया, किसी को मार दिया इस गुस्से में आके, तो वो बढ़िया बात नहीं। दादा फिर लोकतंत्र रहना है। अब देखो, पहला काम यहाँ SP साहब ने बखूबी निभाया, FIR लॉज की, और उस पर इंक्वायरी चल रही है, वो कानून अपना काम कर रहा है। अब आगे चली SIT का गठन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अगर कहीं ऐसी बात होती, सरकार की सलीमता होती, तो सरकार SIT या कोई ये अभी देखो, अभी लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा, एक आदमी को तो अभी तो निकलने लग रही है। अच्छा, एक सवाल, कभी ऐसा तो नहीं होगा जो आज वो लोग प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, सही शहर के लिए, जिले के लिए मांग उठाने वाले लोग हैं, वो कभी अकेले पड़ जाए, कभी आप लोग ना दिखो भीड़ में? नहीं, कतई भी नहीं पड़ने देंगे अकेले। अगर कानून अपना काम करता रहेगा और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होया तो बिल्कुल अकेले नहीं पड़। अगर दबाव हुआ तो फिर हम सड़क पे भी आएंगे, सड़क पे आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो दादा ये थोड़ी आम आदमी पार्टी की बता रहे, ये 4 राज्य जीत गई और 5वां राज्य पंजाब को करा गए। ये तो अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, क्योंकि पंजाब में आपको जैसे कि पता है
कि बड़ा नशाखोरी का बड़ा बड़ा मामला था। और इसके लिए तो भाई मैं अपने केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद माननीय देता हूँ। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के। हाँ सही बात, तो माननीय तो है ही भाई, जब एक प्रदेश के नहीं, अब तो दो प्रदेश हो गए उनके पास। वास्तव और इस देश के पहले नेता हैं जो क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी में बदल दिया। जायज बात। बड़े बड़े नेता हुए यहाँ, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम जी, करुणानिधि जी, अपनी बहन मायावती जी बहन अपनी ये बंगाल वाली ममता बनर्जी, इन्होंने अथक प्रयास किया कि हम कम से कम 2-3 प्रदेश में सरकार बनाए। लेकिन पहला उदाहरण है कि केजरीवाल जी ने देश में 2 प्रदेश में सरकार बनाई। इसके लिए वो प्रशंसा के बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पार्टी है और 4 प्रदेश में चुनाव जीते, वो भी बधाई के पात्र है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आगे क्या पूछना चाहते हैं वो बात पूछो, आप खुल के पूछो ना, जो पूछना चाहते हैं। खुल के पूछूं कि आज पुत्र बधू है, चर्चा में आम आदमी पार्टी के झंडे दिखने लगे, टोपी भी दिखने लगी, लड्डू बटन लगे, रोड शो भी होने लगे, सारे काम होने लगे, तो जादू कितना चलेगा? मैं आसो अजय जी कहाँ से स्टार्ट हुए थे आप देखो, मैं सही और कहाँ पहुंच गए। आप शुरू में कर लेते ये बात, अगर आपने ये बात करनी तो शुरू में कर लेते। नहीं दादा, मुद्दे दोनों। मेरी पुत्र वधू आम आदमी पार्टी की चेयरपर्सन की प्रत्याशी है और बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साथियों को, जनता को जोड़े और एक संकल्प लें कि ईमानदारी से इस नगर पालिका में काम हो, जिससे कि आम आदमी, आम जनमानस की मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए। और अच्छी सोच का मैं प्रशंसक हूँ। जब तक मुझे ये लगेगा कि अच्छी सोच से कार्य करना, देखो मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगने दिया। अगर एक आदमी भी इस हरियाणा ने, देश का आदमी अग्नि परीक्षा रही है, दाग को लागने दी, लेकिन अग्नि परीक्षा वो उतरना पड़ेगा, क्योंकि शहर में चर्चा चल पड़ी, क्योंकि आज आपकी पुत्र वधू एक इस तरह फैल रही कि जिस तरह कोई आग फैल जाए, जंगल में आग फैल जाए। अगर आज इंदू शर्मा शहर के अंदर गूंज रहा और उन नेताओं को फटका बढ़ रहा है जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को दावेदार ठोक रहे थे। तो दादा, वासुदेव शर्मा के लिए भी 2 आवाज़ चली हुई है, जो वोट भाजपा के लिए मांगेगा या अपने पुत्र वधू के लिए मांगेगा, ये चुनाव तो प्रक्रिया शुरू हो रही। देखिए, आप इस बात को कहाँ ले जाना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा। मैं लेके सही जाऊँ। हर परिवार में अपने अपने विचारधारा, अपने अपने पार्टी का काम करने का हर युवा को अधिकार है। मैंने पहले भी आपके चैनल में बताया था कि बच्चे हैं, ये आकर्षित है आम आदमी पार्टी की पॉलिसी से, वो प्रभावित है, तो उन्होंने ये मन बनाया कि भाई हम आम आदमी पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो वो अपना काम करेंगे। और मैं तो आपको पहले भी कह चुका, मैं कोई चुनाव चुनने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं जो अच्छा व्यक्ति, जो अच्छी पॉलिसी वाली पार्टी, जो अच्छा काम करने वाला नेता मुझे दिखाई देगा, मैं उसकी निश्चित रूप से मदद करूँगा, पार्टी से बाहर जाके भी। अगर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा उम्मीदवार लेके आते हैं जी, तो मैं उसके साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिर मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठूंगा और कहाँ जाऊँगा? आपकी भाजपा तो बेड़ चाल हो रही है, एक राह पकड़ ढकी पगडंडी, वो सारे गिले गिले हो रहे हैं, कोई कुछ ताके लेकर, कोई कुछ ताके लेकर लग रहे हैं। 900 साल है भाजपा के अंदर भाई। मैं मेरा गंदा लिए बैठा हूँ और मैं मेरे बेड पर लिए बैठा हूँ, मैं मेरा तकिन नीचे लगा बैठा हूँ, मैं मेरा फोन पर लिए बैठा हूँ भाई। सौदा तो ये चले भाजपा में। तो आप भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बड़ी पार्टी है और उसमें कई उम्मीदवारों का होना स्वाभाविक है। और मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जो ये बड़े नेता है ना, ये जो कार्यकर्ता जो इच्छा पाले बैठा है कि मैं चेयरमैन बनूं, मैं एमएलए बनूं, मैं मंत्री बनूं, उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनका पैसा खराब कराते हैं, उनको बेचारों को हैंड टू माउथ ले आके सड़क पे छोड़ देते हैं। 20 आदमियों को आश्वासन लोभ दे देते हैं मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, और आखिर में
उनको धत्ता बता के एक आदमी पे सुई आके अटक जाती है। वो जो 19 आदमी बाकी रह जाते हैं वो बेचारे इतने बुरे हाल में चले जाते हैं कि वो बेचारे अंधेरे के गर्त में खो जाते हैं। तो ये नेशनल पार्टियां हैं। ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में झाड़ू फेरी, बड़े बड़े चेहरों झाड़ू फेरी, कहते अब की बार जो नगर परिषद चुनाव है, नगर पालिका चुनाव, कहते अब की बार भाजपा हरियाणा के अंदर झाड़ू फेरते आम आदमी पार्टी। नहीं, ऐसे जो भ्रष्टाचार के जो अपने सामने जो आ रहे हैं ना, अगर ऐसे चलता रहा तो निश्चित रूप से पार्टी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा कि लोगों के बीच में जी कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार क्या लेके जाएगा कि आपने पीछे क्या किया है जी, आपकी पार्टी की देखरेख में क्या कार्य हुए जी, क्या इसीलिए प्रधान बनाए थे, इसीलिए लोगों ने कमल के फूल पर मोहर लगाई थी कि भाई तुम ये इस तरह से लूट के खा लेना इस सारी कमेटी को। और बच्चे आम आदमी परेशान है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, बेचारे आम जनमानस की आप हालत देखें ना तो आदमी को रोना आता है। एक जो समर्थ लोग हैं वो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में, मैं रोज़ाना देखता हूँ, रोज़ाना 2 4 5 आदमी ऐसे आ जाते हैं कि भाई साहब हमें तो रेफ़र कर दिया मेडिकल में, और हमारा तो हैंड टू माउथ है, वहाँ जाके हमने तो यूँ भी नहीं हमारे पास 2000 रुपये भी हो। तो जनता में जो परेशानी है उसका तो खामियाजा भरना पड़ेगा। से कोई पोर्टली क्या ठाए बैठे हो, सदा में समझ कौन आ रहा है, थम मीडिया आगे बताओ हो, सारे काम कर लो, फिर भी तुम भाजपा की पोर्टली ठाए बैठे हो। काम के हो पोर्टली बोझ की हम क्यों मत्थे बोझ ली बैठे हो पोर्टली का? क्या करे पोर्टली का जो बोझ ले रहे हो, बोझ के नाम पे क्यों ले रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसी बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे हूँ? आज आम जनमानस नहीं दादा, आप आज जनमानस, आपकी भाषा है, मेरी रिकॉर्डिंग में है, आपने कहा कि आम जनमानस दुखी है, परेशान है, तो फिर पोर्टली क्या दिखा रहे हो? तो दुखी क्यों है तारी सरकार में? तो आप कोई पोर्टली ऐसी बता दो ना जो सारी समस्या 1 सेकंड में दूर हो जाए। आप बता दो कोई, मैं वो ज्वाइन कर लूंगा। आप कोई ऐसी पोर्टली बता दो जिसके हाथलाती जादू मंत्र से सारी समस्या दूर हो जाएगी, मैं वहाँ चला जाऊंगा, वायदा करता हूँ आपसे। दादा जब 7 साल में एक जादू कौन चला पाए, मेरा बताना दादा क्या हो जाएगा? जो डिप्टी स्पीकर मैं बताऊंगा कि दादा क्या करना चाहिए। समय आने दो, आप जो सोचे सारे काम होंगे, समय का इंतजार करो। अभी देखो कि ये ही मामला, देखो मैं लंबी चौड़ी राजनीति की बात नहीं करता, कोई हरियाणा का या पंजाब का या दिल्ली का या देश की बात नहीं करता, मैं भिवानी शहर की बात करता हूँ। हमारे छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी, जो कि आपने लोगों को दोबारा छोटी काशी के नाम से मशहूर कर दिया, धन्यवाद। और मैं ये सोचता हूँ कि हम इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ो, चाहे इस काम के लिए सड़क पे भी आना पड़ो, धरने जुलूस में भी जाना पड़ो, तो भी हम तैयार हैं। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह से नहीं कि किसी आदमी आरोप आप पे लगा दिया किसी ने तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको उसी टाइम गिरफ्तार किया जेल में डाल दिया। इंक्वायरी होती है, एक सिस्टम है कानून का, कानून के दायरे में जो है ना सारे काम होंगे। आप देखिए, चलो एक एक परतू बढ़ेगी, एक एक आदमी को इस बारे में जो भी इसमें शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। चलो दादा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हमें यही रहना है। देखते हैं कि अब भाजपा कितना निष्पक्षता से जांच होती है, SIT क्या एक नया ऐसा कारनामा इतिहास रच पाएगी कि जांच पारदर्शिता वाली होगी और जो निर्दोष होंगे उनको मान सम्मान वापस मिलेगा, जो दोषी होंगे उनको सख्त कार्रवाई होगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।